सब एकजुट होकर बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर सकते? बड़े शर्म की बात है। सब हाथ खड़ा करके करो कि बाबा साहब के सपनों को साकार, दोनों हाथों से करो। अरे मंच पे बैठे नेता है और नेता ने भी मैं पूछ रहा हूँ, सब एक दोनों हाथ ऊपर करो। बाबा साहब के मामले में, दलितों के हितों के मामले में बंटवारा मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। बंटवारा किया और मैंने आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जब जब मुझे कभी बुलाओगे मैं हाजिर रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। पर भाई बाबा साहब का सपना तुम साकार करो, हम सबके लिए, पिछड़े लोगों के लिए इससे बड़ा कोई बाबा साहब की तरफ से तोहफा नहीं होगा। उन्होंने लिखित में तो दिया पर एग्जीक्यूशन में कमी रहेगी, वो हमको पूरी बैठे। अगर हम सब बांट डालेंगे तो कोई ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। करके सपने थे वो साकार हुए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज देखो कि बदलाव आ गया। थाना, कचहरी, तहसील, सारे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के बिना पैसे टके के लेन देन के कुछ हो नहीं रहा। इतना बुरा हाल है, बस पूछो मत। और जो विकास का यहाँ पर एक खाता हमने खोला था, उसको एक इंच भी ये लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस के टाइम में खुला हुआ, चाहे मेरे टाइम में खुला हुआ, उसको ये बढ़ा नहीं पा रहे। आज सड़कों के इतने पैसे मंजूर हो गए। तो ये तो जब सड़क नीति बनी तब उसमें था कि इतने दिन बाद सड़क का रिन्यूअल होगा, चाहे वो सरकार किसी की भी आओ। तो ये तो निरंतर प्रोसेस है। नए कार्यालय खुलेंगे, नए दफ्तर खुलेंगे। दिस इज प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का प्रोसेस है, ये तो खोलने पड़ेंगे। तो ये कोई तरक्की नहीं, आपने विशेष काम नहीं किया। बानसूर में मैं तो बानसूर की जनता को मैं ये कहूँगा कि बानसूर की जनता से ज़्यादा ठंडी जनता कहीं की नहीं है। दुखों को, थपेड़ों को, बेईमानों को, सबको आराम से सुन रहे हैं। कोई ऊफ करने वाला नहीं है। मृतक समान हमारा सबका सोच बढ़ता जा रहा है। गिरधारी दास बाबा के हम चाहते थे कि यहाँ गिरधारी दास के मेले की ज़मीन आवंटित हो। बस अड्डा हमने जो किया था उसको बेच खाया इन्होंने, और पता नहीं कहाँ पर बस स्टैंड खोल दिया। मैं चाह रहा था कि सारे दफ्तर एक छत के नीचे हों, उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे। मतलब कोई डेवलपमेंट की बात ही नहीं करना चाहता, या तो खींचो अभियान चल रहा है। मैंने सुना कि यहाँ कॉलोनियाँ जो बन रही हैं, कॉलोनियों के कॉलोनाइजर्स को जो है उन पर दबाव डाला जा रहा है कि कॉलोनियाँ पास जब होंगी, जब कुछ जेब गर्म हो जाए। इस तरह की शक्तियाँ यहाँ उभर रही हैं। एजेंट जगह जगह, बिजली बोर्ड का तो सत्यानाश कर दिया। बिजली बोर्ड का ऐसा सत्यानाश किया कि चंद लोगों के जो सत्तारूढ़ दल से संबंधित लोग हैं वो पैसे खा रहे। बिजली बोर्ड का भट्ठा खोल कर दिया, करोड़ों अरबों रुपया खा गया बिजली बोर्ड। बिजली की सप्लाई नहीं हो रही। यहाँ पर टैक्सेस के मामले में लोगों को धमकाया जा रहा है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी की बजाय यहाँ के जो लोग हैं, नेता है, वो कहते हैं कि ज्ञानपुरा जाते हैं, यहाँ तो रुकते ही नहीं। यहाँ तो पहले ज्ञानपुर आओ, फिर अपनी दरख्वास्त लगाओ, फिर हम जयपुर में जाके घोषणा करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर, और चोरियां, बदमाशियां सब हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई अर्जी लगाने वाला नहीं है। डर लगता है, या बोलते वक्त ही डर लगता है। सारे सरपंच डर गए। आज देखो कोई सरपंच नजर आ रहा है? इनकी सबकी फाइलें मंगा के वीडियो ने धर रखी है। जो पैसा दे देता है वो रिलीज कर देते हैं, बाकी पड़े। मेरे को रात को 2-3 सरपंचों ने कहा, साहब हमारी फाइल पड़ी है, आप तो कोई बात नहीं, अपन तो अपने ही घर के हैं, बाद में मिल लेंगे। सर, जैसे कि एक भारत के प्रतिष्ठित